हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाइबल में हम एक जवान के विषय में पढ़ते हैं, एक जवान, और उस जवान के विषय में हम बहुत गहरी गहरी बातों को पढ़ते हैं जो मीन्स ऐसा लगता है कि ये बातें तो अभी तक हमारे अंदर नहीं है, हमारे बुजुर्गों के अंदर नहीं है। और ये छोटा सा जवान जो टीन एजर है, 20 साल से कम, 18 साल से कम उम्र का है, इसके अंदर ये गहरी बातें कैसे आ गई। और उस यूथ के विषय में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, उस जवान के विषय में हम लोग थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे उस जवान के कैरेक्टर को, या फिर उस जवान को उसके अगुए ने, उसके मेंटर ने क्या सलाह दे रखी हैं। और उन सलाहों को यदि आप और मैं, खासकर जवान लोग, बुजुर्ग लोग, हम सभी लोग यदि अपने जीवन में अप्लाई कर दें तो हम भी उस जवान की तरह आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। मैं एक कहावत आप लोगों को बताना चाह रहा था, मसीह लोगों के बीच में प्रचलित है। ये कहावत बहुत अधिक फेमस है, आप लोगों ने सुनी हो न सुनी हो। मुझे मत देखो, खुदा को देखो। सुनिए, किसने सुनी है? कभी सुनी है आप लोगों ने? सही, हमने सुनी है। मुझे मत देखो, किसको देखो? खुदा को देखो। हर एक व्यक्ति इसी बात को कहता है मुझे। जो अपने छोटे को समझाते हैं, अमन को मैं बोल रहा, अमन देखो मुझे मत देखना, मैं गिर सकता हूं, मैं गलतियां कर सकता हूं, लेकिन खुदा को देखते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहना, मुझे कभी मत देखना। तो मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? सही है। यदि पादरी साहब रोहित को कहें कि रोही मुझे मत देखना बेटा, अपनी मां को देखना केवल, मेरे पीछे मत चलना बेटा, अपनी मां के पीछे चलना केवल, तो ये जायज है? जायज है? मैं एरी से कहूं, एरी बेटा मुझे देखकर कभी मत चलना, मैं गिर सकता हूं, मैं फंस सकता हूं, मैं पाप भी कर सकता हूं, लेकिन अपनी मां को देखना बेटा, वो पतिव्रता नारी है, उसके पीछे चलते रहना, जैसा वो चल रही है वैसे ही चलना। सही बोल रहा हूं? तो फिर ये कहावत कैसे सही होगी कि मुझे मत देखो, खुदा को देखो? कलीसिया का अगुवा, यानी कि जब मैं आज यहां पे खड़ा हूं तो मैं या फिर पादरी साहब, जो कोई आपको वचन प्रचार कर रहा है, वो एक पिता के समान है, और परमेश्वर हमारा सच्चा पिता है। लेकिन जो आपको सिखा रहा है वो आपका गुरु है, वो आपका आत्मिक पिता भी आजकल चलता है, वो हैं। तो वो आत्मिक पिता कैसे आपसे कह सकता है कि मुझे मत देखना बेटा, खुदा को देखना? तो काय का आत्मिक पिता? सोचो सोचो थोड़ा सा इस बात को। अब मैं थोड़ा सा आपके अंदर इस थॉट को डालना चाह रहा हूं। तब काय का? जब मैंने आपको नहीं देखना है तो मैं लीडर काय का? लीडर कौन है? जिसके पीछे लोग चलते हैं, उसको देखते हुए लोग चलते हैं। मूसा एक लीडर था, अब मूसा के पीछे लोग चल रहे हैं, मूसा के पीछे लोग चल रहे। मूसा को देख, हाँ मूसा बोल रहा चलो चलो भाई, मूसा बोल रहा रुको रुको भाई, खाना नहीं खाना ना, खाना खाओ, खटाखट खटाखट, 2 दिन यहां पे रुकेंगे। प्रभु तो उनसे कुछ बोल भी नहीं रहा है। कौन बोल रहा है? मूसा बोल रहा है, मूसा से प्रभु बात कर रहा है। अगर मूसा इस बात को कहे, भैया देखो इजराइलियों, मुझे मत देखना कभी नहीं, परमेश्वर को देखो जो तुम्हें कनान देश पहुंचाएगा और वहां तुम्हें बहुत अच्छी वस्तुएं देगा, तो ये जायज है भाई। तुझे चुना है उस काम के लिए, तुझे इस योग्य बनना है। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण तुझे बनना है। और इस तिमुथियुस के लिए पौलुस इसी बात को कहते हैं कि हे तिमुथियुस, तुझे एक एग्जाम्पल बनना है। पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो। वो चाहता है कि तिमुथियुस भी अपनी कलीसिया से कहे कि मेरी सी चाल चलो। लेकिन ये तिमुथियुस टीनेजर है। कोई है यहां पे वो इसिता है, इतनी उम्र का तिमुथियुस, और वो एक कलीसिया का लीडर है, एक कलीसिया का अगुवा है। इसलिए वो पौलुस का चेला है, इसलिए पौलुस उसे इस सलाह को दे रहा है। पौलुस की यात्राओं में उसके साथ में, उसकी मिनिस्ट्री में उसके साथ में रहा।
इसलिए पौलुस उसे इस सलाह को दे रहा है। क्या सलाह दे रहा है जी? पढ़ लेंगे 12 पद। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझ। ओके ओके, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे। टीनेजर बच्चा, उससे पौलुस कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति, तेरी कलीसिया के लोग तुझे तुच्छ न जाने। तो उस यूथ से, उस जवान व्यक्ति से, समझ रहे हैं जवान लोग? जवान लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? रोही सुन रहे? जवान आप भी हैं ना, टीनेजर, इसलिए मैं ऐसी और आप ही हैं टीनेजर मेरे ख्याल। यहां पे वो बेटी भी है पीछे। उस जवान से पौलुस कह रहा है कि एक उदाहरण बनो। तेरी जवानी को कोई तुच्छ न समझे, इसलिए तुम्हें एक उदाहरण बनना है। अब कैसे हम जवानियों को तुच्छ समझते हैं? कई बार हम पाप, केवल पाप की ओर इंडिकेट करते हैं कि जब पाप हो भाई। पौलुस तीमुथियुस के लिए कह रहा है कि बेटा जब तू प्रचार करे, जब तू लोगों के सामने खड़ा हो, तो बिल्कुल परफेक्ट एक एग्जाम्पल के साथ में खड़ा हो, फुल ट्रेन होके खड़ा हो। क्योंकि जब आप खड़े हो, पौलुस कहता है बी एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बन, अपनी कलीसिया के लिए एक एग्जाम्पल बन, एक उदाहरण तुझे बनना है, ताकि कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ। तू आगे खड़ा हुआ और लोग कह रहे अरे बच्चा, ये तो कुछ पता ही नहीं है इसको, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा। एक पास्टर जी हैं, वो भी हमारी उम्र के हैं, हमसे थोड़ा सा 1-2 साल बड़े होंगे। और एक बार कहीं प्रचार के लिए वो चले गए, काफी लोग थे, बड़े बड़े लोग थे। तो अरे वो दुबला सा पतला सा, बिल्कुल संयम भी अब मोटा हो गया, कोई है नहीं यहाँ पतला सा ना, ऐसे पतला सा लड़का, अब वो प्रचार बाइबल लेके आगे खड़ा हो गया। और सब लोग एक से एक बढ़कर एक से बड़ी कलीसिया में, अबे यार कैसे प्रचारक को बुला दिया, देखो जो अभी कपड़े झूल रहे हैं इसमें, ये क्या प्रचार करेगा। लेकिन जब उसने प्रचार किया, सब हैरान। उसके बाद बोले पादरी साहब आप आते रहो, आप आते रहो। क्या हुआ यहां पर? क्या हुआ? एक एग्जाम्पल बिल्कुल तैयार होके गया है। तलवार युद्ध में बिल्कुल तैयार होके जाती है। अगर ऐसी तलवार गई तो फिर आपका ही गला साफ, समझ रहे? तलवार युद्ध में बिल्कुल तैयार होके जाती है। हमारी बंदूकें बिल्कुल लोड होके जाती हैं, लॉक रहता है उन पर, लेकिन लोड रहती है। समझ रहे? लॉक रहेगा लेकिन लोड है। सेना में क्या है? लोड है गन, बस लॉक लगा हुआ है, चले ना बस। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हमें एक एग्जाम्पल बनना है, हमारे जवानों को, हम सबको एक एग्जाम्पल बनना है कलीसिया के लिए। कोई ये ना कहे कि इसने कैसे गा लिया यार। एक आदमी तो बहुत ऊंचे स्वर में उठा लिया, दूसरा आदमी बहुत मोटी आवाज में, तीसरा आदमी का तो पता ही नहीं वो कहां चला गया, और कीबोर्ड और गिटार बज रहा कहीं और से। तो आपको इस बात को थोड़ा सा समझना है। मीन्स आपको 1 महीने पहले बोला गया तो आपको डेली उसको प्रैक्टिस करना चाहिए था। आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए था कि ये मेरी जिम्मेदारी अपनी कलीसिया को लीड करना। यहां पर केवल एक गाना गाना नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि वर्शिप मतलब गाने, भजन गाने, गाओ गाओ गाओ। भजन गाना नहीं है। सही बताऊं मैं आपको, भजन गाना नहीं है। अरे भजन तो कोई भी गा लेगा यार, आप भी गा लोगे, आप भी। वो बच्चा, वो कल मनन भी सुना रहा था, यारी भी घर में सुनाता है, सभी लोग गाते हैं। वर्शिप एक फील है, वो लीडर के यहां से निकलना चाहिए। और जब लीडर के यहां से निकलेगा, वो बहता सोता जब बनेगा ना, तब कलीसिया भरेगी। नहीं तो कलीसिया सूखी रह जाएगी, क्योंकि सोते से पानी निकला ही नहीं। एक वर्शिप लीडर की, एक वर्शिप करने वाले लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कलीसिया सोई हुई है, इसका मतलब लीडर सोया हुआ है। लीडर जागा है तो कलीसिया जागी होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? यदि हम नहीं गा रहे हैं तो इसका मतलब तुम गलत गा रहे हो। यदि तुम सही गा रहे हो तो कहीं पर गलती भी हो गई। कलीसिया में बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं भैया, उठा लेंगे गाने को। तो इस बात को थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। मैं यहां पर कलीसिया की यहीं पर की बात नहीं कर रहा हूं। आप कहीं भी जाएंगे, यूथ, आप कहीं भी जाएंगे, बड़े लोग, लेकिन बी एन एग्जाम्पल। आपको वहां पर एक उदाहरण बनना है। अपने स्कूल में आपको एक उदाहरण बनना है।
अपने घर में आपको एक उदाहरण बनना है, अपने काम करने वाले स्थान पर आपको एक उदाहरण। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे। इसका मतलब केवल ये नहीं भाई तू पाप में मत गिरना बेटा, न न न न न, वो तो लीडर है। कौन है? पास्टर है वो। कौन? तीमुथियुस, कलीसिया का लीडर है। उसने जवानी में अपने जीवन को प्रभु को समर्पित किया है, दुख सह रहा है। इसको लोग तुच्छ समझ रहे हैं क्योंकि अरे बच्चा ये क्या करेगा, बच्चा है, ये बच्चा है, इसके बस करनी है। इसलिए पौलुस उसे अब सलाह दे रहा है कि तुझे कैसे एक एग्जाम्पल बनना है, तुझे क्या करना होगा। कुछ बातें हम देखेंगे, लंबा समय होगा तो मैं शॉर्ट कर लूंगा जी। पर वचन जी, और चाल चलन हाँ, और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। यस, क्या बन जा? आदर्श, एक उदाहरण बन जा अपनी कलीसिया के लिए। क्या लिखा है? विश्वासियों के लिए क्या बन जा? एक उदाहरण बन जा। और कैसे बनना ये उदाहरण? देखो किस किस क्षेत्र में उदाहरण बनना है। ये 4 क्षेत्र यहां पर, 5 क्षेत्र यहां पर पौलुस ने बताए। पहला, वचन। कैसा वचन? वचन मीन्स क्या? बाइबल की बात नहीं। वचन मीन्स तेरा कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का तरीका, तेरा व्यवहार, तेरा बातचीत करने का तरीका कैसा है लोगों के साथ में। तू जब खड़ा हो रहा है तो बात कैसे बोल रहा है? क्या उसे बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहा है, या फिर उसे सोच समझ के तोल के उस शब्द को अपने मुंह से निकाल? समझ रहे हैं मेरे? अगर तिमुथी एक वर्शिप लीडर था या फिर एक वर्शिपर था, एक पास्टर था, तो उसके ऊपर पौलुस ने जिम्मेदारी दी इस कलीसिया को संभालना, और उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे यह गाइड किया कि तेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द न निकले जिसके द्वारा कलीसिया तुझे तुच्छ समझने लगे। तेरे मुंह से ऐसे शब्द निकलने चाहिए जिन शब्दों से कलीसिया की उन्नति हो। तेरे मुंह से ऐसे शब्द निकलने चाहिए जिनसे कलीसिया मोटिवेट हो। तेरा वचन, जो तेरे मुंह के शब्द हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। परफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करनी है। पौलुस कह रहा है तीमुथियुस को कि तेरे वचन जो है ना, जब तू लोगों से बात करे, वो बहुत सुहावने होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। तब कलीसिया जुड़ेगी, तब कलीसिया बढ़ेगी, तब विश्वासी लोगों के जीवन में काम होगा। हमारा एक भाई है, वो विश्वास में आया ही इसलिए, वो मेरे साथ में चर्च चला गया, चर्च गया, और कुछ भी उसे समझ नहीं आया, या फिर कुछ समझ आया, कुछ नहीं आया। और एक भाई ने उसे गले लगाया, केवल गले लगाया, ऐसे चिपक के गले लगाया। बोला भैया आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत नम्र स्वभाव के हैं, आप डेली आया करना, आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत है तो मुझसे बोलना, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। भाई साहब वो दिन था, वो व्यक्ति बदल गया, आज तक मसीह में है और आज मसीह का सेवा करता है। और गवाही केवल यह है कि उस व्यक्ति ने मुझे गले लगाया था। ऐसा प्रेम मैंने अपने घर में नहीं, अपने रिश्तेदारों में नहीं देखा। एक एग्जाम्पल बनो, तुम्हारे वचन, तुम्हारे शब्द ऐसे होने चाहिए। कई बार हम यहां पर नहीं कर पाते, ये सब चीजें यहां पर नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश करें अगर हम लोग भी फॉलो करें इन चीजों को, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लोग ये करते हैं। मैं भी खुद, क्योंकि हमने वहां किया लेकिन यहां पर नहीं कर पाते, लेकिन करना चाहिए हम लोगों को। हमें एग्जाम्पल बनना है। दुनिया ऐसा प्रेम नहीं दिखा पाती जो मसीह लोग। हम तो प्रेम है। हम कौन है? हमारा परमेश्वर प्रेम है, और हम भी कौन है? प्रेम है। तो ये आपको करना है। पौलुस तीमुथियुस को यही सिखा रहा है कि तुझे, तेरा जो लैंग्वेज है, तेरे जो शब्द है, वो बहुत सुहावने, बहुत परफेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है? कि वचन और चाल चलन, तेरा चाल चलन, तेरा जीवन, तेरा लाइफ स्टाइल, तेरा व्यवहार एक एग्जाम्पल होना चाहिए लोगों को। तेरा व्यवहार जो है, ऐसे मैंने अभी उदाहरण दे दिया, उसने गले से लगाया, ये उसका व्यवहार एक एग्जाम्पल होना चाहिए लोगों के लिए। ऐसा नहीं कलीसिया में कोई आ रहा, आने दो यार, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। मैं एक कलीसिया में गया, पहले नए नए आए थे हम लोग, 3 संडे उस कलीसिया में गए,
पास्टर के अलावा एक व्यक्ति नहीं था जिसने हमें जय मसीह की बोला हो। हम तो नए थे। पास्टर के अलावा, पास्टर को मैं जानता था इसलिए, एक व्यक्ति नहीं था जिसने मुझे जय मसीह की बोला हो, या फिर हम तो अनजान है ना, कोने पे खड़े हुए हैं, लेकिन एक भी नहीं मिला जिसने अपना व्यवहार हम पर प्रकट किया हो। आपका चाल चलन, आपका व्यवहार कैसा है? कलीसिया में यूथ का, एक बड़े बुजुर्ग का, एक जवान व्यक्ति का, एक अगुवे का कैसा व्यवहार है लोगों के साथ में, वो बहुत मायने करता है कलीसिया की ग्रोथ के लिए, यूथ की ग्रोथ के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है? और प्रेम। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक ही आज्ञा है, मैं हमेशा सिखाता हूं कि मसीह की केवल एक आज्ञा है, परमेश्वर से अपने पड़ोसी से प्रेम रख, बस ये आपने कर दिया, वो 10 आज्ञाएं भी पूरी हो जाती, पूरी व्यवस्था आपने पूरी कर ली। तो पौलुस कह रहा है, तीमुथियुस प्रेम रखना सीख, एक दूसरे से, अपनी कलीसिया से प्रेम रखना सीख, अपने लोगों से प्रेम रखना सीख, चाहे वो बुरे भी हैं लेकिन उनसे क्या कर? प्रेम कर। तेरा प्रेम उनको, उनके जीवन को क्या कर लेगा? बदल देगा। जब तू उनसे प्रेम रखेगा तो उनका जीवन बदल जाएगा। जी नेक्स्ट। और विश्वास, विश्वास में, परमेश्वर पर विश्वास रखने में तुझे क्या करना है? एक एग्जाम्पल। अरे जब मेरा विश्वास होगा तभी तो मेरी कलीसिया का विश्वास होगा। एक कलीसिया में मैं गया, पादरी साहब बोल रहे हैं मुझे खुद नहीं पता मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नहीं, तो आपकी गारंटी मैं कैसे ले लूं? मैंने कहा आज के बाद नहीं जाना भैया। समझ रहे हैं मेरी बात, है ना? आपका क्या भरोसा है परमेश्वर के ऊपर, क्या विश्वास है, वही कलीसिया का होगा, वही आपके अगल बगल के लोगों का होगा। जो आपका विश्वास होगा, वो बोल रहा है कि इसमें तुझे एक एग्जाम्पल बनना। अरे तुझे खुद नहीं पता भाई, तो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? तब पहले ही ठीक थे, वहां भी पता नहीं है जाएंगे कि नहीं जाएंगे, किसी को नहीं पता, केवल मसीह लोगों को पता है हम जाएंगे। अब पादरी को नहीं पता तो उस कलीसिया कहां जाएगी फिर? पता होना। समझ रहे मेरी बात को? झूठ बोल रहा हूं मैं, गलत बोल रहा हूं? समझो इस बात को, हमें पता होना है हमारा विश्वास क्या है प्रभु के ऊपर। हम दोहराते हैं, वो हमें लेने के लिए आने वाला है। कुंवारी मरियम से पैदा हुआ पूरी कहानी को हम दोहरा देते हैं, विश्वास वचन, और लास्ट में भाई जाएंगे अभी कोई पता नहीं है यार। कई बार मैं एक एग्जांपल देता हूं। कल मैं मैडम से भी बात कर रहा था कि आपने कार ली और उसका पेमेंट किसने किया? सर किसने किया पेमेंट? आपकी कार का पेमेंट किसने किया? मेरी गाड़ी का पेमेंट किसने किया? बैंक ने किया। अब बैंक इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है कि एक साथ पेमेंट कर देता है? क्या करता है? लोन लिया कभी आप लोगों ने कार वाले? कैसे करता है बैंक? बैंक एक साथ पेमेंट कर देता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह ने अभी इंस्टॉलमेंट दी है 1 लाख रुपए और बाकी हमको चुकाना है 10-10 हजार रुपए करके, तब हम स्वर्ग जाएंगे। भैया, यीशु मसीह ने केवल डाउन पेमेंट दी है और बाकी हमको चुकाना है और तब हम स्वर्ग जाएंगे। लेकिन इसका उल्टा है, यीशु मसीह वो बैंक है जिसने आपके लिए पूरी कीमत चुका दी। आपको कुछ नहीं देना है। कार का हो सकता है आपको 10,000 रुपए महीना देना हो, लेकिन यीशु मसीह को आपको कुछ नहीं, उसने पूरा पेमेंट कर दिया आपका। और आप कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कई बार अपने आप को जज करते हैं, यार मैंने तो गलती करी थी, अब मैं खुदा के योग्य नहीं रहा, मेरे से ये मिस्टेक हो गई थी, इसलिए मैं अब खुदा के योग्य, स्वर्ग जाने के योग्य नहीं। अरे नहीं भैया, आप अपने धर्म के कामों से नहीं जा रहे हैं स्वर्ग, आप उसके काम के द्वारा जा रहे हैं स्वर्ग। आप उसके कामों के द्वारा जा रहे हैं, अपने काम के द्वारा नहीं जा रहे। आप तो, हम तो कहीं यहां भी खड़े लायक होने लायक नहीं है, लेकिन हमारी धार्मिकता हमारे परमेश्वर। बीते दिनों मैंने एक उदाहरण दिया था। अमन भाई जल्दी आओ, आप शर्माते हो इसलिए फटाफट आओ। बीते दिनों मैंने एक उदाहरण दिया था कि अमन कहीं खाई में गिर रहा है। ठीक है, ठीक है अमन, आप गिरने की एक्टिंग करना, और मैं आया ऊपर से इसको पकड़ने के लिए। ठीक है अमन, तो चलो पकड़ो मुझे, अब गिर जाओ। तो क्या होगा? क्या संभावनाएं हैं? अरे गिरो यार।
तो क्या संभावनाएं हैं? अरे भैया मैं तो बचाने आया हूं, ये तो इसका वजन ज्यादा हो गया, पाप का घड़ा ज्यादा भर गया, तो ये क्या हो गया? गिर गया। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। पता है आप लोगों को? समझो इस कहानी को। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। जानते क्या किया? अमन गिर रहा था, एक हाथ आया स्वर्ग से और उसने अमन को ऐसे पकड़ा। अब गिरो। अब कहां गिरोगे? गिरो, कहां गिरोगे? कितना भी वजन है लेकिन ये गिरेगा नहीं। पकड़ किसकी है? पकड़ा किसने? अरे अमन ने नहीं पकड़ा। किसने पकड़ा है? आपको यीशु ने पकड़ा है, आपने उसे नहीं पकड़ा। आप तो पापी हैं, आपका घड़ा तो भर चुका है, ये फुल है। समझ रहे? आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो ये हाथ क्या होगा? क्योंकि आपका वजन क्या है? भारी। आप नहीं पकड़ सकते, पर उसने पकड़ा है तो उसकी पकड़ को कोई तो छोड़ नहीं, खोल नहीं। इसीलिए कहता है बाइबल, मेरे प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से कौन हमें अलग कर सकता है? अरे भाई, उसकी जकड़ से, उसकी पकड़ से कौन हमें अलग कर सकता है? खाली यदि किसी को पकड़ ले, कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, छूट जाएगा। अब कितना भी बड़ा पापी क्यों नहीं, यदि यीशु की पकड़ में आ गया तो हो जाएगा। खींच लिया ना उसने, उसे नरक से खींच लिया। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। आपका क्या विश्वास है? पौलुस तीमुथियुस के लिए कहता है, तेरा विश्वास में तुझे एग्जाम्पल होना है, तेरे विश्वास में तुझे लोगों के लिए एग्जाम्पल होना है। मैं घटी कमियों में पौलुस तीमुथियुस के लिए कुछ शब्द बोले गए, क्या नाम है ये छोटी का, इसी का, और किसी ने कुछ बोल दिया, इसी का रोने लगे, डिप्रेस हो गए। ठीक, किसी ने कुछ बोल दिया, लेकिन तुम्हारा क्या विश्वास है मायने रखता है। तुम्हारा क्या? पौलुस उसके लिए वही कह रहा है कि लोग तुझे तुच्छ समझ रहे हैं, परंतु तेरा क्या विश्वास है परमेश्वर के ऊपर? कि परमेश्वर उसी के लिए कहता है कि परमेश्वर ने तुझे डर का आत्मा नहीं दिया, तुझे सामर्थ्य का आत्मा दे रखा है। तेरा क्या विश्वास है? कलीसिया के अगुवे का क्या विश्वास है? यूथ लीडर का क्या विश्वास है? कलीसिया के लोगों का क्या विश्वास है परमेश्वर के ऊपर? यदि आप विश्वास करते हैं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो आप दूसरों को भी बताओगे, भाई गारंटी है स्वर्ग जाएगा तू, विश्वास तो करके देख। इसीलिए बाइबल कहती है, परख के तो देखो यहोवा कितना। उसने ऐसे नहीं लिख लिया, कितनी बड़ी बात लिखी, परख कर देखो, क्योंकि उसने पहले खुद परखा है और वो सच्चा निकला। इसलिए उसने दूसरों से कहा, तुम भी परखो, जाओ जैसा तुम विश्वास। क्या है तुम्हारा विश्वास? विश्वास में एक एग्जाम्पल बनना है। जी नेक्स्ट। और पवित्रता में तुम्हें एक एग्जाम्पल। पाप की अब बात आती है। पवित्रता, पाप से दूर। हालांकि प्रभु ने सारे पापों को उठा लिया, लेकिन जो संसार में जो हमारे सामने टेम्पटेशन आते हैं, उनसे हमें अपने आप को क्या करना है? पौलुस उसे सलाह दे रहा है। ये 5 बातें पौलुस कह रहा है तीमुथियुस को कि बेटा, इन 5 क्षेत्रों में तुझे एक एग्जाम्पल बनना है। न केवल तीमुथियुस को, बल्कि उसकी पूरी कलीसिया को वो कहता है कि यही तुझे लोगों को भी सिखाना है। क्या है वो 5 बातें? नंबर 1, वचन में तेरे शब्द बहुत सुहावने होने चाहिए। नंबर 2, तेरा व्यवहार लोगों के साथ में, तेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। नंबर 3, प्रेम तुझे सब लोगों से करना है, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है। नंबर 4, तेरा विश्वास क्या है, विपरीत समय में कैसा विश्वास तू परमेश्वर पे रख रहा है। नंबर 5, पवित्रता। ये 5 बातें तीमुथियुस जब तू अपने जीवन में पूरा करेगा तो तू एक एग्जाम्पल बनेगा लोगों के लिए। फिर कोई तेरी जवानी को तुच्छ नहीं समझेगा, फिर कोई नहीं कहेगा ये तो बच्चा है, कोई नहीं कहेगा ये तो पतला है। मुझे बरेली साइड एक दिन प्रचार के लिए बुलाया गया और मैं वहां चला गया और मैंने सोचा कलीसिया है, कलीसिया को मुझे प्रचार करना है, सिंपल बात थी। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कम से कम 20 से 25 पास्टर थे और जिनके पास बड़ी बड़ी कलीसियाएं। और जब वो लोग आ रहे, मैं सबसे पहले चला गया था। जब वो लोग आ रहे तो किसी के बाल नहीं, किसी के लंबे लंबे मूंछें, किसी की सफेद दाढ़ी, कोई इतना मोटा, कोई इतना बड़ा। और मैं तो बच्चा ही था उस समय, बच्चा तो नहीं था, मतलब 24-25 साल का था।
और मैं तो बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा प्रभु कलीसिया कहाँ है? जिसे प्रचार करना वो कहाँ है? तो जिसने मुझे बुलाया था बोले कि, मैंने कहा भैया कब होगा शुरू, कितना कब आएंगे, कलीसिया कब आएगी? बेटा ये आ गए हैं सभी लोग, अब तुम शुरू करो। और मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि इतने बड़े बड़े लोगों को, ये बुजुर्ग हो गए सेवा करते करते, मैं क्या सिखाऊं? और आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, मैं खड़ा हो गया। किसी ने अपना लैपटॉप निकाल लिया, किसी ने अपनी डायरी निकाल दी, किसी ने कुछ निकाल दिया, किसी ने अपने पेपर निकाल दिए, मतलब बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया मुझे। ये व्यक्ति भी है कोई यहाँ पे, नकार दिया एक तरीके से। वो अपने काम पे लग गए, जो उन्होंने वहां जो मीटिंग थी उसके रिपोर्टिंग जो भी रहा होगा उनका, वो करने पे लग गए। और मैं चुप, क्या करूं? फिर मैंने ऊंची आवाज में एक बात रखी कि आप किसके अधिकार में हैं? तो इसे देखा मुझे, फिर उन्होंने अपना काम, सच बता रहा हूं, ये हकीकत मैं बता रहा हूं, मेरी जवानी को उन्होंने तुच्छ समझ लिया है। तो बच्चा है अभी यार, इसके बस का नहीं है, ये क्या हमें सिखाएगा? हम बाल पक चुके हैं, अब ये सिखाएगा हमको? आप किसके अधिकार में हैं? आप किसके अंडर में हैं? एक पादरी साहब बोले शैतान के। सच बता रहा हूं, शैतान के। किसी ने कहा गवर्नमेंट के, किसी ने कहा अपनी संस्था के। अब मैंने पकड़ लिया उन लोगों को। समझ रहे हैं मेरी बात को? कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। खट, मैंने दूसरा सवाल, मैंने प्रचार नहीं किया, मैंने 10 सवाल पूछे उसी पैसेज से। सब लैपटॉप बंद, सब पेपर साइड, आंखें मेरी तरफ, और जैसा मैं सवाल बोल रहा फिर वो उनके दिमाग में चल रहा है, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। प्रचार पूरा खत्म। उसके बाद बोले पादरी साहब आप हमारी कलीसिया में भी आइएगा, यूथ को सिखाना है। फिर मैं बहुतों की कलीसिया में गया वहां। लेकिन अगर सिंपली मैं अपने शब्दों को बोल देता तो मैं सोचता हूं, बोलते बेटा जो तू अब पढ़ रहा है ना वो हम करके आ चुके हैं। समझ रहे हैं? लेकिन जब आप पूर्ण तैयारी के साथ में जाते हैं, परमेश्वर आपको ज्ञान बुद्धि समझ देता है, आप बहुत बेहतर करते हैं। 13 पद पढ़ेंगे जी। जब तक मैं ना आऊं जी, तब तक पढ़ने में और उपदेश देने में, सिखाने में लौलीन रहे। क्या रहे? लौलीन। पौलुस ने तीमुथियुस को एक जिम्मेदारी दी है, कलीसिया। तीमुथियुस एक छोटा बच्चा यार, छोटा बच्चा, उसको कलीसिया की जिम्मेदारी, सोचो वो कैसा रहा होगा उस विरोध के समय में, और उसने उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर उठा रखा है। और उसके लिए पौलुस कह रहा है कि जब तक बेटा मैं नहीं आता हूं तब तक तुझे ये काम करना है। यीशु मसीह ने भी हमसे यही कहा है। क्या कहा है? जब तक मैं ना आऊं तब तक प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, और उसको भी कुछ जिम्मेदारियां पौलुस ने बांट दी। नंबर 1, क्या करना? क्या करना? पढ़ते रहना। क्या पढ़ते रहना? वचन पढ़ते रहना। जब तू वचन पढ़ेगा तभी तो सिखा पाएगा, और वचन पढ़ेगा ही नहीं तो दूसरों को क्या सिखा पाएगा? कई बार बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं और अपने मुंह से जो मर्जी आए वो बोल देते हैं, लेकिन बाइबल कह रही है कि जब तक तू पढ़ेगा नहीं तब तक सिखाएगा। कैसे? आगे हम पढ़ेंगे। लिखा है कि तुझे क्या करना है? पहला काम पढ़ना है। नंबर 2 काम प्रचार करना है। नंबर 3 काम सिखाना है। पहला काम बाइबल को पढ़ना है, दूसरा काम यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करना है, तीसरा काम सिखाना है, गाइड करना है लोगों को। ये 3 काम पौलुस ने तीमुथियुस को दे दिए कि तीमुथियुस ये 3 काम तुझे करना है। पहले तुझे एक एग्जाम्पल बनना है, फिर इन 3 कामों को तुझे अपने जीवन में करते रहना है जब तक कि मैं ना आ जाऊं। ये 3 काम उसे दिए, और जब तक मैं आता हूं तब तक तुझे इन 3 कामों के प्रति विश्वास योग्य रहना है। जो जिम्मेदारी तुझे दी गई है तीमुथियुस, इस जिम्मेदारी पर तुझे विश्वास योग्य निकलना है। हमारे यूथ लोगों को कुछ जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन आपको उस पर विश्वास योग्य निकलना है। मजाक नहीं समझना उस बात को। आज मेरा टर्न है भाई, चलो डिंग 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 डिंग। कैरल सिंगिंग में नहीं जा रहे हैं आप लोग, आप एक चर्च को लीड करने जा रहे हैं। जो जिम्मेदारी तुझे दी गई थी बाइबल पढ़ने में, सुसमाचार प्रचार करने में और लोगों को सिखाने में,
उसमें क्या रहना, तू लगे रहना, लौलीन रहना जब तक मैं ना आ जाऊं। उस जिम्मेदारी को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुझे पूरा करना है जब तक मैं ना आ जाऊं। जी, वरदान, जो वरदान तुझ में है, वरदान, परमेश्वर ने आपको वरदानों से भरा हुआ है। मैं अक्सर कहता हूं हमारी कलीसिया वरदानों से भरी हुई है। सभी लोग, कोई नहीं ऐसा जिसके अंदर कुछ ना हो। सबके अंदर एक से बढ़कर एक टैलेंट है। परमेश्वर ने गिफ्ट से भरा हुआ है सभी लोगों को। सब जितने हैं यहां पर बैठे हुए, मौका मिले तो आप छक्का मारने में लेट नहीं करेंगे, उससे बाउंड्री पार होगी बॉल, मुझे पता है। लिखा है वरदान जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते तुझे मिले हैं, उनके प्रति निश्चिंत सो मत जाना कि भैया ठीक है मुझे तो आता है। नहीं, निश्चिंत मत रहना, उनको नेग्लेक्ट मत करना, अनदेखा मत करना। आपको उसमें और परफेक्ट 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 होते चले जाना। ये नहीं कि हाँ भाई मुझे आता है बस ठीक है, मैं ही हूं जो कुछ मुझे आता है बस। पहली बार मुझे किसी ने प्रचार करने के लिए कहा और मुझे वहां प्रचार करना था। एक पास्टर भैया थे, उनसे मैंने कहा कि भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, आज पहली बार होगा। अरे इसमें डरने की क्या बात है? तो मैंने कहा मैं पहली बार कलीसिया को संबोधित करूंगा, बड़े बड़े लोग हैं, सब कुछ है। कैसी बात करते हो? देखो फॉर्मूला मैं सिखाता हूं, इधर आओ कोने पे, अलग है। देखो ये समझना कि तुम हीरो हो, कलीसिया जीरो है। तुम्हें आता है और उन्हें कुछ नहीं आता है। जब तुम्हें आता है तभी तुम यहां खड़े हो और उन्हें कुछ नहीं आता है इसलिए वो बैठे हैं। मैंने कहा यार भैया कैसी बात बोल रहे हो? नहीं, जब तुम ऐसा करोगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सही नहीं है। अगर मैं कलीसिया मैं ही हूं जो कुछ हूं, ये तो ऐसे लोग हैं, ये इनके बस का कुछ नहीं है, तो फालतू लोग हैं। जो मैं कर रहा हूं वही ठीक है, बाकी तो ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक प्राउड लेके आएगा, घमंड लेकर के आएगा, जो हमारे हो सकता है गिरने का कारण हो जाए, हमारे नाश का कारण भी, कलीसिया के टूटने का कारण भी हो जाए। तो इसलिए पौलुस उसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि अपना जो वरदान है उस पर तू क्या करना, उसके प्रति निश्चिंत मत रहना, उसे निखारते रहना। और जब तू उसे निखारते रहेगा, निखारते रहना, उसमें परफेक्ट होना, लेकिन कलीसिया को तुच्छ मत समझ, परफेक्ट तुझे होना है। अगर ढोलक वाला समझे मैं ही हूं जो कुछ हूं, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ लगा हुआ है, तो बाकी चीजें क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएगी। मीन्स ढोलक, तबला, गिटार और ये हमारा कीबोर्ड, आवाज बिल्कुल एक समान होनी चाहिए। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, अपने वरदान को क्या करना है, चमकाना है। ऐसा नहीं इन्हें कहीं से उठा दिया, इसने कहीं से बजा दिया, इसने कहीं से गा दिया, तो सारा फिर खेल खत्म हो गया, कलीसिया का समय बर्बाद हो गया। जी नेक्स्ट पद पढ़ो। इन बातों को सोचता रहे और इनमें अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। इन बातों पर ध्यान दिए और तेरा वचन, और क्या लिखा, अपने और अपने उपदेश की तू क्या रखना। जब तेरा उपदेश और तेरा जीवन जब मैच होगा, एक साथ रहेगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले एक उदाहरण दिया था, एक कहावत सुनाई कि मुझे मत देखो खुदा को देखो। लेकिन पौलुस कह रहा है जो तेरा उपदेश है वही तेरा जीवन होना चाहिए। जो तूने जीवन में अप्लाई, यीशु मसीह के, अगर यीशु मसीह को पढ़ेंगे ना आप, तो यीशु मसीह का हर एक प्रचार यीशु मसीह ने जिया है, तब उसने प्रचार किया है। और पौलुस तीमुथियुस से यही कह रहा है, बेटा तेरा जो चाल चलन है, तेरा जो वचन है, वो मैच होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं हुआ तो तू एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं बन पाए। तब तेरे पास यही कहावत होगी, बेटा मुझे मत देख किसी भी देख, क्योंकि मैं तो पाप कर सकता हूं, मैं तो इंसान हूं, मैं गिर सकता हूं, लेकिन ये तो पवित्र है, इसको देखते हुए चलना। नहीं, ये बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मैं तो गिर सकता हूं, मुझसे गलती हो सकती है। पौलुस कहता है अपने लोगों से कि मेरी सी चाल चलो। यीशु कहते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा है, मेरी सी चाल चलो। आगे बाइबल कहती है कि तुम खुली पत्री हो, लोग तुम्हें पढ़ते हैं। तो हमें ये एग्जाम्पल नहीं देना है, बल्कि हमें एक एग्जाम्पल बनना है।
हमारा वचन और हमारा चाल चलन मैच होना चाहिए। फिर आप कितना भी चिल्ला लो, कितना भी एक दूसरे को समझा लो, कोई मायने नहीं रखेगा अगर आप खुद ड्रिंक करते हैं दूसरों को बोलो कि ड्रिंक नहीं करना। होगा ऐसा? नहीं हो सकता। एक बात है, क्योंकि लीडरों पे बात है इसलिए पास्टर और लीडर ही आज सामने पे हैं। एक कलीसिया में हम लोग गए तो पादरी साहब जब उन्होंने वर्शिप की तो पौन घंटे के, लगभग 1 घंटे की वर्शिप थी। हम सब लोग खड़े थे, आराधना कर रहे थे, बहुत मजा आ रहा, बहुत अनॉइंटिंग भरी वर्शिप थी, बहुत आनंद आया। लेकिन एक दिन किसी और कलीसिया में वही पादरी साहब, मैं भी और भी लोग, सब कलीसिया भरी हुई है, एक वर्शिप लीडर थे। अब वो वर्शिप करवा रहे थे, उन्होंने कलीसिया को खड़ा किया हुआ था और लगभग आधा घंटा भी पूरा नहीं हुआ था। आधे घंटे बाद वर्शिप समाप्त हुई और जब वो पास्टर नीचे बैठे, ओहो इसने तो थका दिया यार। क्या? इसने थका दिया यार, मेरी कमर दर्द हो गई, मेरे तो। तुम्हारा वचन और तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा उपदेश और तुम्हारा चाल चलन मैच होना चाहिए। अरे जब तुम वर्शिप करवा रहे थे तब कलीसिया 1 घंटे खड़ी थी, जब दूसरा वर्शिप करवा रहा है तो तुम आधे घंटे भी खड़े न रह पाए। ये क्या बात है? हम सभी लोग कलीसिया, न केवल पास्टर, कलीसिया वही लोगों को सिखाए जो वो खुद फॉलो कर सकते, या फिर सीख रहा है वो भी वो सिखा सकता है जो वो खुद सीख रहा है। कोई ऐसी बात न सिखाए जो वो खुद फॉलो नहीं करता। तो कहने का मतलब है एक जवान को, एक कलीसिया के वर्शिप लीडर को, एक अगुवे को, कलीसिया के एक सदस्य को, ये एक बड़े व्यक्ति को, कलीसिया के ये गुण उसके अंदर होने चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो पहला हमने क्या देखा, एक बार रिवीजन करेंगे हम लोग, फिर समाप्त करेंगे। क्या बनना है हमको? उदाहरण बनना है। आपके काम करने वाले स्थान पर आप एक उदाहरण होंगे, आपकी स्कूल में आप एक उदाहरण होंगे, आप एक चर्च में आप एक उदाहरण होंगे, कहीं पर भी आप हैं आप वहां पर एक उदाहरण होंगे, लोग आपको देखेंगे। और कैसे आपको उदाहरण बनना है, वो 5 बातें क्या हैं? हाँ जी। और पौलुस ने क्या प्रैक्टिस करने के लिए कहा उसको? हाँ, ये हमारा रेगुलर जीवन में होना चाहिए। क्या? वचन पढ़ना, सुसमाचार प्रचार करना, सिखाना। लेकिन ऐसा सिखाना जिसे तू क्या करता हो, तब लोग तेरी जवानी को तुच्छ नहीं समझे, तब कोई तुझे कोई गलत नहीं कह पाएगा। तो कोई आपको तुच्छ न समझे, कोई आपको गलत न कहे, इसलिए आपको एक एग्जाम्पल बनना है और इन चीजों को आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है। तब जाके आप एक एग्जाम्पल बनेंगे, एक उदाहरण लोगों को बनेंगे और कोई भी आपकी जवानी को तुच्छ नहीं समझने पाएगा, कोई भी नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं। एक बहन, रॉन्ग नंबर का जमाना याद है आपको? रॉन्ग नंबर का, मिस्ड कॉल का, रॉन्ग नंबर एक जमाना था जब हर दिन रॉन्ग नंबर आते थे, हर दिन मिस्ड कॉल आती थी। तो एक हमारी एक बहन थी, बहुत अच्छी विश्वास, उसके पास एक रॉन्ग नंबर आने लगा। वो लड़का डेली फोन करे, पहले तो मिलाते थे, चलो कहाँ जाता है देखते हैं, नए नए फोन का जमाना था। और उसने फोन मिला दिया, इसने उठा दिया, और लड़की है, उसने समझ लिया लड़की है। अब वो हर एक दिन उसे 1-2 कॉल करता था, कभी मिस कॉल करता था। तो बाद में उसने उससे कहा कि यार देखो हम दोस्ती कर लेते हैं, ऐसा है मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया, जो भी बोलते हैं लड़के। उन्होंने अपनी बात उससे रखी। उसने कहा भैया देखो मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, कि नहीं कोई ऐसा नहीं होता है, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे, हम लोग शादी करेंगे, ये होगा। बातचीत हुई। अब क्या हुआ कि वो नहीं उठाने लगी, फिर वो नए नंबरों से, नए, उस समय नए नए फोन था, सबको उठाने का, मैसेज करने का शौक, तो मैसेज पे मैसेज। एक दिन उस लड़की के दिमाग में आया, उसने फोन उठाया, बोला कि भैया आप जो समझ रहे हैं, जो सोच रहे हैं, मैं वैसी नहीं हूं, ठीक है? मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूं और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब हम इन गलत कामों से दूर रहते हैं। मेरी शादी जिसके साथ होगी, जब होगी तब होगी, प्रभु उसे नियुक्त करेंगे, लेकिन अभी मैं आपके साथ में कोई भी बातचीत नहीं कर सकता। लड़का बड़ा हैरान,
ऐसी लड़की तो मैंने जीवन में पहली बार देखी भैया, ऐसी बात करने वाली। फिर उसने उससे कहा कि ठीक है, लेकिन ये यीशु कौन है? तो उस लड़की ने उसे यीशु समाचार सुनाया। तो बोला कि अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, चलो इसी बहाने हम बात कर लिया करेंगे। लड़की ने कहा ठीक है। अब वो डेली डेली फोन करते, वो उसे सुसमाचार देती, वचन बोती उसके अंदर, और वो धीरे 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 एक बहुत अच्छा मसीह व्यक्ति बन गया। और आज मेरे ख्याल से वो सेवा में है। तो आपको एक एग्जाम्पल बनना है। वो लड़की उसके लिए एक उदाहरण बन गई कि मुझे गलत काम नहीं करने हैं, मुझे अब सही रास्ते पर चलना। ऐसे ही आपको, जवानों को, एक एग्जाम्पल बनना है। अपने स्कूल में टेम्पटेशन तो आएंगे, इसके सामने भी टेम्पटेशन है, परीक्षाएं हैं, लोभ लालच है उसके सामने, लेकिन पौलुस कह रहा बेटा तुझे जीवन के हर एक क्षेत्र में एक एग्जाम्पल लोगों के लिए बनना है। और जब आप एक एग्जाम्पल बनेंगे तो लोगों का जीवन बदलेगा। लिखता है कि तू लोगों के लिए क्या होगा? एक उदाहरण, उद्धार का कारण होगा। तू क्या बन जाएगा लोगों के लिए? एक उद्धार का कारण। तो दूसरों के लिए ब्लेसिंग, आशीष का कारण बन जाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।